बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्त कवि सूरदास जी महाराज ने कहा, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। वास्तव में जो जीव है वह पिव के अतिरिक्त कहाँ उसे शांति मिलेगी, कहाँ सुख मिलेगा। उसकी व्यग्रता का हेतु यही है। उसकी प्राप्ति होने के बाद उसका मन स्थिर हो जाता है। जैसे एक बालक हो, वह बिछड़ गया है अपनी माता से और उसकी प्राप्ति हो जाए, वह मिल जाए, तो फिर वह शांति को प्राप्त हो जाता है, यह अवस्था प्राप्त हो जाती है। उसी तरह जीव की अवस्था है। यद्यपि जितने प्राणी हैं सब के सब माया की प्रचंडता के परिणामस्वरूप जन्म के थपेड़े से प्रवाहित होते चले जा रहे हैं, तथापि भगवत कृपा कबहू की कड़ी करुणा निर्देही, यह उस जीव के पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, प्रतिफल नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा का परिणाम है। उसकी कृपा का प्रतिफल है कबहू की कड़ी करुणा निर्देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु के अहेतु की कृपा परमात्मा की जीव पर हुआ करती है और स्वाभाविक भी है। वे कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, कौन करेंगे। जीव का वैसा संस्कार, वैसी प्रवृत्ति कहाँ जो कि इस पुनर्जन्म का जो चक्र है इसका वह उच्छेदन कर सके, उससे उच्छेदन हो सके। परंतु भगवत कृपा, गुरु गोविंद की कृपा से ऐसा सौभाग्य उस जीव का, उस पुण्यात्मा का, धर्मात्मा का हो जाता है और वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने लगता है। उसका संस्कार उन्नत होता है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। विनय पत्रिका में संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने याचना की अपने आराध्य देव से। क्या याचना की? देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सो कहा। देहि सत्संग, वास्तव में यदि कुछ याच्य है तो वह है सत्संग। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह सत पदार्थ है, सत पदार्थ। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग। यह तत्व का विभाग जो है, तत्वों का विभाग जो है, यही तो है। कौन कौन तत्व? तो सत तत्व और असत तत्व। असत तत्व तो सदैव क्षरणशील है, वह अव्यय नहीं है, उसका सदैव व्यय हुआ करता है, सदैव वह क्षीणता को प्राप्त हो रहा है। परंतु जो सत तत्व है वह सनातन है, शाश्वत है, सदैव वह स्थिर रहा करता है। कल जैसा था वैसा ही आज भी है और कालांतर में भी है। उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसकी अवस्था जो है वह सदैव स्थिर है, क्योंकि वह सत तत्व है, सनातन तत्व है, शाश्वत तत्व है। इसलिए याच्य वही है। देहि सत्संग गोस्वामी जी ने मांगा अपने आराध्य देव से, भगवान श्री राम से। क्या? देहि सत्संग। क्या है वह? तो निज अंग। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरन भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख करकंज कंज करकंज कज पंजाड़ो।
ऐसा है। परमात्मा का जो भी अंग है वह मलिन नहीं होता हुआ करता है, स्थिर है। करकंज लोचन, जिस भी अंग को हम देखें वही है, सदैव विकार रहित। इसलिए देहि सत्संग कैसा है वह? तो निज अंग, और वह परमात्मा का निज अंग है। जो सत्संग है वह उनका निज अंग है। देहि सत्संग निज अंग, और रंग कैसा है? तो श्रीरंग। देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग। और उसका सेवन करने से क्या प्राप्ति होती है? भवभंग। भवभंग मतलब आवागमन से निवृत्ति, इसकी प्राप्ति हो जाती है। देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग। और क्या होता है? देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। उसका सानिध्य प्राप्त हो जाए, उसकी शरणागति प्राप्त हो जाए तो प्रतिफल क्या होता है? उसका हेतु क्या है? तो कारण शरण शोकहारी। हम उसके शरणागत हो जाएं, उसकी शरणागति हमें प्राप्त हो जाए, तब क्या होता है? तो शोकहारी। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महापरई। हम लोग तो शोक में ही हैं, दुख गलाने की तो बात छोड़िए, शोक में, इसी में डूबे हुए हैं। इससे निकलने की आवश्यकता है। कितने पीड़ित रहेंगे, कब तक पीड़ित रहेंगे? अनादिकाल से इसी की चपेट में है, इससे निवृत्ति नहीं हो सकी है। इससे निवृत्ति की बड़ी आवश्यकता है, और यह सौभाग्य हमें प्राप्त होता है सत्संग प्राप्त होने से। और सत्संग कैसे प्राप्त होता है? तो संत की कृपा से। संत की कृपा से जब समागम होता है, गिरिजा संत समागमो सम न लाभ कछुआन। जब उनका सानिध्य प्राप्त होता है संत महात्मा का, तो वहां पर हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा। तो संत के सानिध्य प्राप्त होने पर यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाता है, और यही याचना गोस्वामी जी कर रहे हैं। वास्तव में यही याच्य है और कुछ नहीं, और जो है सो असत है। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। इसकी प्राप्ति हो जाए, और जब इसकी प्राप्ति हो जाएगी तब उघरा ही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के, सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुपित प्रकट जहाँ जे जही खानिक, यथा सुअंजन अंजिद्रगोह, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वनो, भूतल भूरि निधान। तब पता नहीं आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या दृष्टिगोचर होंगे, और अपना जीवन सार्थक होने लगता है, सफल ही नहीं सुफल होने लगता है, और हम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एक बालक अपनी माता को प्राप्त कर शांति को, स्थिरता को, निश्चिंतता को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह यह जीव संत की प्राप्ति होने के पश्चात सत्संग जब मिलने लगता है तब ये स्थिरता को, शांति को प्राप्त होने लगता है, स्थिरता को प्राप्त होने लगता है, गति का उच्छेदन होने लगता है, स्थिरता प्राप्त होने लगती है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता, चलते ने बाट न पाई, बैठे ने रास्ता काटा। यह हो जाता है, हम स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं, और स्थिरता एक समय आता है जबकि हम स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं। जब तक गंतव्य की प्राप्ति ना हो तब तक गति स्वाभाविक है, लेकिन जब गंतव्य की प्राप्ति हो जाती है तब गति का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, हमारी गति समाप्त हो जाती है संत की शरणागति होने से। यही गोस्वामी जी याचना कर रहे हैं, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। यही याच्य है, यह प्राप्त हो और इसका लाभ हम लोगों को मिले। आज इस संदर्भ में इतना ही, पुनः हम लोग श्रवण करेंगे तत्कालीन प्रसंगानुकूल। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।